नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 23 अक्टूबर और दिन है बुधवार। आज हम बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है शिक्षकों के लिए। शिक्षा विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव आधी रात को गुस्से में हो गए। वहीं आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव में एआईएमआईएम और बसपा ने खेल बिगाड़ दिया। किसका खेल बिगड़ेगा ये भी जानेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगा रही है जेडीयू। सैलरी घोटाले की बात कर रही है। वहीं प्रशांत किशोर आज तरारी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हैं। बड़ा ऐलान हुआ है नीतीश कुमार ने और बिहार में अब एक और इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। देखिए, निश्चित रूप से जो राजधानी में पटना में जो ऐतिहासिक मनुल हक स्टेडियम, वो निश्चित रूप से अपनी दुर्दशा जो उसकी है उस पर वह रो रहा है, विलाप कर रहा है लंबे समय से। देखिए, पहले कभी दौर हुआ करता था जबकि मनुल हक स्टेडियम में मैच होता था, लेकिन आप देखिए कि वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, कहने को तो बहुत बड़ा बहुत कैपेसिटी सब कुछ है, लेकिन उसका ना रख रखाव है ना उसकी बात है। तो इसी को लेकर के नीतीश कैबिनेट की भी बैठक हुई, तमाम तरह की बात हुई और उसमें इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की बात की गई है। उसके लिए राशि भी विमुक्त करने की बात हो गई है। अब वह और एमओयू भी साइन हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। एमओयू जो है साइन हो गया बीसीसीआई से, और यह मनुल हक स्टेडियम अब आपको नए तेवर नए कलेवर में दिखाई पड़ेगा। 40,000 कैपेसिटी होगी। 40,000 कैपेसिटी होगी, स्विमिंग पूल होगा सब कोई गेस्ट के लिए, फिर वो मीडिया के लिए 250 के आसपास कैपेसिटी। हाँ। तो यह सब कई तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं वहां पर। तब है कि अब देखने वाली बात है। यह लंबे समय से बिहार के लोग सुन रहे हैं कि स्टेडियम बनेगा, ये होगा। अब जब बन जाएगा तब जाएंगे। कहावत, देहात में कहावत है, जब खाएंगे तो जानेंगे। तो जब वहां बन के तैयार हो जाएगा तब लो। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कहा है, तो इस दिशा में सरकार की ओर से यह एक बड़ी पहल होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मैच होगा, इंटरनेशनल आईपीएल मैच होंगे, बिल्कुल खिलाड़ी आएंगे। नहीं, देखिए, यह सब बात तो कही जा रही है कि लंबे से हम तो कह रहे हैं कि यह अगर यदि हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आने शुरू कर देंगे क्रिकेट के या अन्य खेल के, या फिर उसके बाद से क्रिकेट का वो आईपीएल का टूर्नामेंट होगा, तो निश्चित रूप से बिहार में तो देखने को मिलेगा, क्रेज है बिहार में। बिल्कुल। तो वह एक निश्चित रूप से, और राजस्व का भी लाभ होगा बीसीसीआई को और सरकार को और लोगों को भी। बिल्कुल। वहीं आप शिक्षकों के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है। 26 अक्टूबर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस एस सिद्धार्थ शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। सभी शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे और आपको अगर कोई परेशानी है तो एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से 26 तारीख को महत्वपूर्ण विषय पर, हाँ, महत्वपूर्ण विषय है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वर्तमान दशा और सुधार के विषय पर चर्चा होगी। तमाम दोस्तों, आप ऑनलाइन जुड़ना है सबको, और जो नहीं है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के एसीएस से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक क्वालिटी एजुकेशन देने की जो बात सरकार की है, उसमें एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उनकी ओर से एक बड़ी पहल की गई है। इसमें भी कहीं देखने को मिलता है शिक्षकों को काफी सारी परेशानियां होती हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी स्कूलों में, तो उन सीधा संवाद होगा तो शिक्षकों को से अब सीधा संवाद करेंगे एसीएस। निश्चित रूप से देखिए, उसका समय भी तय भी कर दिया गया कि 12 बजे के आसपास होगा। तो यह अब सब कुछ, ये शिक्षा विभाग निश्चित रूप से अब शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन, जो व्यवस्था चली आ रही थी लचर जर्जर, उसमें अब बदलाव करने के लिए इस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, वह कमिटेड है पूरी तरह से, और उसी दिशा में वो पहल भी की जा रही है सरकार की ओर से। अब हम बिहार उपचुनाव की बात करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, आपको पता ही है, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज। ऐसे में एआईएमआईएम, पहले बसपा और प्रशांत किशोर, इन तीनों ने एनडीए और महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। कहीं ना कहीं महागठबंधन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो 4 जगह पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। तरारी सीट पर वो आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि तरारी सीट पर जो उनके उम्मीदवार थे उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। बिल्कुल। देखिए, अब जैसे 4 सीटों पर हो रहा है, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी, तो उसमें 3 सीट जो है सो आपको इंडिया ब्लॉक की सीट थी, महागठबंधन की सीट थी। एक जो है सो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी
जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी सीट है इमामगंज की। तो वो वहां पर से अपनी पुत्रवधू को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, हम जो बात कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अपने लाइव सिटीज के व्यूअर्स को कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इमामगंज और बेलागंज दोनों में ही उम्मीदवार दे दिया है। और सबसे बड़ी बात है, बेलागंज में मोहम्मद जामिन अली को दिया, जामिन अली को, मुस्लिम कार्ड खेला है। हाँ, और इमामगंज में कंचन यादव को उम्मीदवार बनाया है। यादव, हाँ, तो वो देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप इधर चलिए। अब आप देखिए कि बेलागंज में प्रशांत किशोर की पार्टी से भी मुस्लिम उम्मीदवार बनाया गया है। वो मोहम्मद प्रोफेसर हैं खिलाफत हुसैन को उन्होंने बनाया है, जो मैथमेटिशियन है, मिर्जा गालिब कॉलेज गया के प्रोफेसर हैं। तो ऐसे में इस बात को आप समझिए कि जो बेलागंज है, बेलागंज में एक तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हो जाएंगे मुस्लिम, एक जो है सो ओवैसी की पार्टी से AIMIM से मोहम्मद जामिन अली उम्मीदवार हो जाएंगे, दो मुस्लिम। तो ये निश्चित रूप से ये वहां पर आपको जो बेलागंज में जो लड़ाई है वह RJD के लिए एक चुनौती हो जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि RJD की वह सिटिंग सीट रही है। RJD का वह मजबूत किला रहा है, वह सुरेंद्र यादव का गढ़ है। सुरेंद्र यादव का कह लीजिए, लालू यादव का गढ़ कह लीजिए, उस गढ़ में सेंधमारी करने की बात है। तो निश्चित रूप से जो MY जो मेन समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक और बात करें, बसपा भी आ गई है। बसपा ने भी रामगढ़ में उम्मीदवार उतार दिया है। बिल्कुल, देखिए रामगढ़ में पूर्व विधायक अंबिका यादव के परिवार से उम्मीदवार। देखिए अंबिका, वही हम बताना चाह रहे हैं कि बसपा जो है सो रामगढ़ में मजबूत स्थिति में है, वहां पर सबका समीकरण बना और बिगाड़ सकती है। अब देखिए, वहां पर रामगढ़ से दो ठाकुरों के बीच में लड़ाई है। अब जैसे वहां पर अजीत सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे, और एक अशोक सिंह, वह जो है सो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। दो राजपूत समाज से दो बड़े, और देखिए यह प्रशांत किशोर ने भी वहां, हाँ वही कह रहे हैं। तो वो वहां से आपको यह देखने वाली बात है, यह सिटिंग सीट राष्ट्रीय जनता दल की है, यह सुधाकर सिंह की सीट है, जगदानंद सिंह RJD के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी यह सीट है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक कठिन चुनौती आपको रामगढ़ सीट पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और रामगढ़ से जनसुराज ने किसको बनाया है उम्मीदवार, आप देखिएगा कि वहां पर जो कुशवाहा वोटर को अपने पाले में करने के लिए NDA हो या इंडिया महागठबंधन हो या NDA हो, वह जो है सो अपने पाले में करने के लिए पूरी तरह से कई कद्दावर नेता आपको NDA में भी, कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा जो RLM के अध्यक्ष है, तो यह एक, और ऐसे में आप देखिए कि इस तरह इंडिया में भी देखिए कि तो वह जो, लेकिन बसपा वाला कितना बड़ा फैक्टर होगा? सतीश यादव, क्योंकि पिंटू यादव भी उन्हें कहा जाता है, स्थानीय लोगों पिंटू यादव निश्चित रूप से वह एक बड़ा दाव बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती की पार्टी ने खेला है बक्सर, माने वहां पर आपको रामगढ़ में, जो बक्सर लोकसभा में पड़ता है। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से वह चुनौती बनती हुई दिखाई पड़ेगी। समीकरण के हिसाब से कहा जाए तो किसको नुकसान होगा? देखिए समीकरण तो अभी तो चुनाव अभी आने दीजिए। अभी रामगढ़ में देखिए जिस तरीके से कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया जनसुराज ने, और यहाँ पर दो ठाकुरों के बीच में आमने सामने की लड़ाई है, और एक यादव भी है, उधर से बसपा से। तो बसपा का अपना कैडर वोट भी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और पिछले चुनाव में भी बसपा ने वहां पर मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी, और इससे पहले आप बसपा का उस इलाके में, और देखिए वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ वह इलाका है। तो ऐसे में बसपा का जो मायावती का कोर वोटर है, वह इलाका उनसे है उस पकड़ में। तो देखना होगा कि प्रशांत, अब देखिए तरारी में भी, तरारी देख लीजिए, तरारी में क्या हो रहा है। तरारी में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व MLA सुनील पांडे के पुत्र को, विशाल प्रशांत कल नामांकन भी कर दिया। हाँ, तो वो कल नामांकन भी उन्होंने किया है, विशाल प्रशांत है। और इधर से आप देखिए कौन है, RJD से, माने माले से राजू यादव, हाँ माले से राजू यादव है, उन्होंने भी नामांकन कर दिया। तो वहां पर देखिए लड़ाई भी बहुत जोरदार। अभी तक तरारी से आपको जनसुराज की ओर से उम्मीदवार नहीं दिया गया है, जिसकी आज कहा जा रहा है कि आज प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से फैसला ले लिया जाएगा। कोई न कोई वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि मजबूत पहलवान उनके तरफ से भी लड़ाका आपको दिखाई पड़ेंगे।
तो प्रशांत किशोर आज ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं आपको बता दें कि शिक्षक खूब गुस्से में हैं। शिक्षा विभाग के एक आदेश छुट्टी विवाद को लेकर बिहार में काफी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियों में कटौती की गई है। छठ पर्व में छुट्टियों की कटौती की गई है। ऐसे में शिक्षक संघ काफी नाराज है। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और साफ साफ लिखा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, देखिए, शत्रुघ्न प्रसाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं और हर बारीकी को समझते हैं। देखिए, लोक आस्था का महापर्व नहाए खाए खरना, तो यह शिक्षक भी करते हैं, शिक्षिका भी करती हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो आप जो 2 दिनों का जो नहाए खाए और खरना में जो आपने कटौती कर दिया, तो यह निश्चित रूप से यह लोक आस्था का पर्व पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है बिहार के नाम से, कि लोक आस्था का जो पर्व है, छठ का त्योहार, बिहार में कितने उत्साह और कितनी कब से माने लंबे समय से तैयारी शुरू हो जाती है कि गेहूं धोना, पसारना, सब चीज को लीपना पोतना बहुत साफ सफाई से होता है, बहुत पवित्रता के साथ होता है। और जिस घर में होता है उसी घर में भी नहीं, आप शहर मोहल्ले आप कहीं भी निकलिए, आपको एक सुई भी गिरा हुआ आपको मिलेगा, तो उसको भी लोग अपने हाथ से करते हैं। और उस समय का जो माहौल होता है, कई महिला शिक्षिका व्रत रखती हैं खरना से। तो वही कह रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, वही माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से, वही शिक्षक संघ की ओर से इस पर बहुत नाराजगी जताई जा रही है कि यह एक तो दीपावली में 1 दिन की छुट्टी, और इधर जो है सो लोक आस्था का महापर्व जो है उसमें आपको 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की उधर खरना, और उसमें जो है सो कटौती कर दिया गया नहाए खाए में। तो यह कैसे होगा? लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। नहीं फैसला होगा तो ये बहुत परेशानी होगी। ये हम बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी यह कहीं न कहीं। इसलिए कहीं आपको यह लोक आस्था का पर्व है, और निश्चित रूप से जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित रूप से बिहार के लोग लोक आस्था का पर्व जो छठ महापर्व होता है उसको किस तरीके से मनाते हैं यह कहने की भी आवश्यकता नहीं है, और निश्चित रूप से इसका जो है सो परिणाम आपको अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। वही जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। साफ साफ कह रहे थे तेजस्वी यादव ने सैलरी घोटाला किया है। सैलरी घोटाला हुआ है क्या बिहार में? देखिए, जदयू के प्रवक्ता हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नीरज कुमार, तेज तर्रार वक्ताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो एक विधायक भी हैं, तो वो अपने एफिडेविट में कहा है। एफिडेविट क्या है यह तो नीरज कुमार ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 11,812 रुपया 50 पैसे का वो उन्होंने एफिडेविट दिया है, जबकि वह एमएलए और एमएलसी को 40,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है, अधिक सैलरी मिलता है। तो यही बात, वह जो एफिडेविट है, जो उनका जो रिटर्न है, उसी पर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और इसी को लेकर के वह जो है सो चुनाव आयोग में गए हैं कि देखिए इस तरीके से गलत जो है सो उनकी ओर से कहा जा रहा है। तो अब देखिए, अब यह गेंद चुनाव आयोग के पाले में चली गई। चुनाव आयोग को ही देखा जाएगा कि वो क्या एफिडेविट, और उसमें इतना ही नहीं, वह भी कह रहे हैं कि ऋण जो देते हैं वह भी कहां से देते हैं, कैसे देते हैं। तो वह कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक चुनाव आयोग में अब मामला चला गया है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है क्योंकि सीमांचल में गिरिराज सिंह की यात्रा थी और प्रदीप सिंह ने एक बयान दिया, जो अररिया से सांसद हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव कल रात गाड़ी में बैठकर लाइव आते हैं और खूब गुस्से में हैं। साफ साफ कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी झारखंड के दौरे पर हैं, और वहीं से उन्होंने, देखिए सवाल ये है कि वह किस बात को कह रहे हैं। तेजस्वी यादव हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर, वो गिरिराज सिंह की जो यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है उसी पर, कि वो उनको लग रहा है कि उपचुनाव हो रहा है। इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना यात्रा, अपने किसी दल का यात्रा चले, अगर यदि उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है या अगर कुछ बात है तो वह अगर बोलते तो वह समझ में आता। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ठीक है, अगर वह कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को जो बिहार में है, जो देश में है, उसको बिगाड़ने की, तो यह सब देखिए, यह सब कहने की बात है। कहीं कुछ चू चपड़ कुछ नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव, अब उनको लग रहा है कि अब जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, गिरिराज सिंह की यात्रा से कहीं एनडीए को फायदा नहीं पहुंचा। यह भी देखिए, इसको कहा है सीधे सीधे हाँ, कि चुनाव बाई इलेक्शन में फायदा मिल सकता है, इसीलिए ये लोग यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। अच्छा, अनंत सिंह इन दिनों यात्रा पर निकले। अपने क्षेत्र मोकामा में जन
आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। एक स्कूल में गए थे तो बच्चे सब बाहर आ गए थे काफी। देखिए, अनंत सिंह निश्चित रूप से उनकी एक पॉपुलैरिटी है मोकामा के क्षेत्र में। वह विधायक अभी नहीं है, पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, लेकिन वह अपने क्षेत्र में पुराने स्टाइल में, पुराना उनका जो अपना रहता है उस हिसाब से वह घूम रहे हैं। और उसी में जो है सो अनंत सिंह अपना आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, या लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। तो वह उनका एक अलग अंदाज है, उस पर अपना उसी तरह मिलते रहते हैं। ऐसे भी उनके यहाँ घर पर हमेशा जो है सो आए दिन भोज भात होते रहता है। तो आपने देखा है किस तरीके से आज हमारी नजर किन किन बिंदुओं पर रहेगी, आपको हमने बताया है। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है बिहार के लिए, बिहार में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा और मैच भी होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस जो हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने सीधे सीधे शिक्षकों से जुड़ने का संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। 26 तारीख को यह कार्यक्रम होना है। साथ ही साथ अनंत सिंह यात्रा पर निकल गए हैं मोकामा में, और एक्शन में देखने को मिल रहा है, लोगों की भीड़ जुट रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सैलरी घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर आज तरारी से अपना फैसला ले सकते हैं और उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।